उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों को लेकर 3 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, देर रात प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंची थी। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे। दरअसल नैनीताल सीट पर टिकट की स्थिति साफ नहीं होने पर सरिता कांग्रेस से खफा चल रही है। दूसरी ओर किशोर उपाध्याय भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वे भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो चुनाव आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के 2 बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं जो कि बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। सरिता आर्य नैनीताल से टिकट की स्थिति साफ नहीं होने से खफा चल रही है। इसके अलावा किशोर उपाध्याय भी कांग्रेस से इन दिनों खफा चल रहे हैं और इसी वजह से उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज। और सरिता आर्य भी कल जिस तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, इसके बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले यहां दल बदल हो सकता है। कांग्रेस के 2 बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता सरिता आर्य ने कल प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और नैनीताल की टिकट की स्थिति साफ नहीं होने से सरिता आर्य कांग्रेस से खफा चल रही हैं। किशोर उपाध्याय भी कांग्रेस से नाराज हैं और इन दोनों के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज शाम तक कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की 3 बार बैठक भी हो चुकी है और नामों पर अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सहमति एक बन गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी हुई आपको फिलहाल एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 कांग्रेस के बड़े नाम, 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के उत्तराखंड से अब बीजेपी की ओर रुख करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ कयास है, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जानकारी ये है कि सरिता आर्य और किशोर उपाध्याय इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख अपना कर रहे हैं और कांग्रेस में अपने अपने कारणों की वजह से खफा वो चल रही हैं। नैनीताल से सीट की स्थिति साफ नहीं होने की वजह से सरिता आर्य खफा है कांग्रेस से और उसकी कार्यशैली से उत्तराखंड में, और किशोर उपाध्याय भी किसी कारणवश वहां से अब भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत उन्होंने अपनी बीते बयानों में, आप कह लीजिए मीडिया के तहत या फिर लगातार रुख करते हुए भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के आने के साथ ही चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ जिस तरीके से अब स्थितियां बदल रही है, उत्तराखंड में भी उसका एक नजारा देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।